न्यूज़ 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद जी भी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अनुराधा जी, जिस तरह का दौर गुजर रहा है, लॉकडाउन एंड कोरोना, इसके बीच में जब हम देखते हैं कि दो लीजेंडरी एक्टर 24 घंटे से भी कम समय में हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो ये कितना शॉकिंग नजर आता है आपको? जी, ये बिल्कुल है तो बहुत ही शॉक की बात, लेकिन हम लोगों को वैसे जो मीडिया में उन्हें और या अदरवाइज ऑल्सो सबको पता था कि दोनों की तबीयत पिछले ऋषि जी की खास करके 1-1.5 साल से और इरफान की 2 साल से खराब चल रही थी। दोनों कैंसर से जूझ रहे थे और जानते हैं कि कैंसर से जब आदमी व्यक्ति जूझता है और जब उसको कीमोथेरेपी के सेशन से गुजरना पड़ता है तो बॉडी तो वीक हो ही जाती है। तो ये तो पता था, ये सबको मीडिया में, हम लोग न्यूज में रहते हैं, हमें पता था कि ये कभी भी हो सकता है इस तरीके से कि आपकी बॉडी झेल नहीं पाती है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन हाँ, ये बहुत शॉकिंग है कि कल एक महान कलाकार गया और आज दूसरा। ये पूरे देश के लिए बहुत ही शॉकिंग है और हम सब के लिए, और मेरे लिए खास करके, मैं दोनों को पर्सनली अलग लेवल पे जानती थी। एक होता है एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक मीडिया के तौर पे जानना, और एक होता है कि कोई आपका व्यक्तिगत फ्रेंड बन, आपसे, आपकी फैमिली से उनका फैमिलियर रिलेशनशिप हो जाए, आप और बातें करते। तो ऋषि जी हो या इरफान हो, दोनों उसी तरीके से थे हम लोगों के लिए। तो हमारे लिए बहुत ही ये शॉकिंग है, क्योंकि आज होगा ऋषि जी का ये पता, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है। जी, लेकिन अनुराधा जी देखिए, ये समय ऐसा है कि जब हम जानते हैं कि इस वक्त भी उनके, चाहे वो बेटी हो चाहे वो दामाद हो, वो दिल्ली में है, और जाहिर सी बात है कि ऐसा वक्त है कि शायद ही ऐसा मुमकिन हो पाए कि वो मुंबई पहुंच पाए, और इंडस्ट्री के भी तमाम लोग हैं जो ऐसे वक्त में उनके साथ होना चाहते हैं। संभवतः ऐसे वक्त में आप भी उनके साथ, उनके परिवार के साथ अंतिम वक्त में होती, लेकिन ये जो वक्त है ना पहुंच पाना, ये शायद सबसे बड़ा दर्द और टीस रह जाएगी सबके मन में। जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि उनके परिवार वाले अगर पहुंच पाए। सबको, पूरे देश को पता है कि कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति है, तो इसमें तो जैसा डिसीजन अथॉरिटीज करेंगी उसी तरीके से होगा। लेकिन हाँ, अगर परिवार उनके साथ पहुंच पाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। रिधमा और भरत और उनकी बेटियां उनके साथ पहुंच पाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परिवार का एकजुट होना उस वक्त में, और खास करके नीतू जी के लिए रिधमा का वहां होना बहुत मायने रखता है। जी, अनुराधा जी, एज एन एक्टर तो हम ऋषि जी को जानते हैं और तमाम लोग उन्हें स्क्रीन्स पर देखते हैं, लेकिन एज अ पर्सन उनका बिहेव कैसा था, किस तरह की शख्सियत थी उनकी, आप कैसे उनकी शख्सियत को बयां करेंगी? देखिए, उनकी पर्सनालिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट वो था उनका बेबाकपना। वो बिल्कुल बेबाक और ट्रांसपेरेंट दिल जिसको कहते हैं, बिल्कुल साफ गोई से किसी भी बात को रख देते थे और मन पे नहीं लगाते थे। क्लियर कट बोलना और क्लियर कट कहना। जब वो बोलते थे तो ये नहीं देखते थे कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो खुद संभल भी जाते थे, जिसे बेबाकपना एक कह सकते हैं। और वो शायद उनकी फैमिली का जो पूरा ऑरा था उससे भी हो सकता आया हो। मतलब जो उनकी फैमिली की लेगेसी थी, जो पूरी फैमिली का जो पूरा कुंबा था कपूर खानदान का, तो उससे भी वो सब चीजें आई होंगी। लेकिन बहुत ही सहज थे, और जिससे रिश्ते अगर उनके बन गए तो फिर वो बन गए। वो उसमें फिर कोई दूर दराव, कोई ऊहापोह, कोई भी उस तरीके की स्थिति नहीं होती थी। बहुत वो सोच समझ के रिश्ते नहीं बनाते थे, लेकिन जिससे उनके रिश्ते बन गए वो बन गए। ऐसे वक्त में जब आज वो हमारे बीच नहीं है अनुराधा जी, तो उनके साथ का कोई ऐसा वक्त जो इस वक्त आपको याद आ रहा हो, ऐसे कोई एक ऐसा मोमेंट हो जो आप इस वक्त शेयर करना चाहें कि वो शायद लोगों को जानना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनका एज एन एक्टर भी जो ग्रोथ, जो उनकी जो पूरी उनकी एक्टिंग की ग्रोथ, कहाँ तो वो सुपरस्टार यंगस्टर्स के हॉट टॉप थे। आप याद कीजिए कर्ज का वो सीन, ओम शांति ओम, जब वो गा रहे हैं, या आप याद कीजिए बॉबी में वो उनका बाहर से कोई अंदर ना आ सके। मतलब लोग, लड़कियां क्या, लड़के क्या, पूरी फैमिली उनके आगे, मतलब जैसे बोलते हैं गिरती पड़ती थी। इस तरीके का उनका ऑरा था, इस तरीके की उनकी
उनका स्टार पावर था। लेकिन जब उन्होंने जब कैरेक्टर रोल में आना शुरू किए और फिर उसके बाद चाहे वो 102 नॉट आउट हो या कपूर एंड सन्स हो, जिस तरीके की भूमिकाएं उन्होंने निभाई, मतलब उनका ग्राफ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टार और हीरो वाला नहीं रहा। वो ग्राफ जो था वो एक बेहतरीन एक्टर का, बेहतरीन परफॉर्मर का, किसी भी रोल में किस तरीके से ढल जाना, लेकिन अपने स्टार पावर को मेंटेन करते हुए ढल जाना, ये उनकी खासियत थी। और वो डाउन टू अर्थ हमेशा रहे। हम अभी मैं देखिए उनकी फिल्मोग्राफी पर नजर डाल रहा हूं जब तो 1900 जब पहली फिल्म उन्होंने की 1955 में एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर, तब से लेकर के कोई ऐसा साल नहीं है कि जब उन्होंने कोई फिल्म ना की हो, कोई रोल ना किया हो। चाहे वो 2020 में ही श्रीमान जी नमकीन, उनकी अभी फिल्म शायद वो पाइपलाइन में है, लेकिन अब हम देख रहे हैं मैम की लगातार उनके चेंजेस भी लगातार आए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री लगातार ग्रो करती गई और जैसे जैसे वो एक्सपेरिमेंटल हुई, जैसे जैसे वो चेंज होती गई, उन्होंने भी शायद अपने आप को उसी तरह से ढाला और हमेशा हर रोल में फिट बन करके ऐसे उभरे कि लोगों ने कहीं ना कहीं लोग हैरान हो गए कि क्या ऋषि जी जैसी इमेज वाला शख्स भी इस तरह का रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना उनकी मुल्क को देखिए, क्या फिल्म, क्या बेहतरीन एक्टिंग है। तो वो जो चीज थी ना, वो तो खैर मैंने जैसे कहा कि उनकी लेगेसी उनके ब्लड में, उनके खून में वो थी कि एक्टिंग के साथ कैसे कैसे वक्त और कैरेक्टर के साथ कैसे अपने आप को ढाल लेना, शायद ये कपूर खानदान से बेहतर कोई नहीं जानता, और राज कपूर के बाद ऋषि कपूर से बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसको तो आप, ये तो उनकी जिसे बोलते हैं ना कि गॉड्स ग्रेस रहा उस पूरे खानदान पर कि उन्होंने पूरे इस फिल्म इंडस्ट्री के ऑरा को और कितना बढ़ाया, संवारा, सजोया। उसमें कपूर फैमिली का, कपूर खानदान का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल मैम, और जो कुछ भी इस इंडस्ट्री को इस खानदान ने दिया है वो वाकई कभी भूला नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।